हाँ जी, नमस्कार सभी को। कंप्यूटर की क्लास चल रही थी, इसमें आपका एमएस ऑफिस चल रहा था। एमएस ऑफिस के अंदर हमारे 3 पॉइंट थे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। एमएस वर्ड और एक्सेल हमारा कंप्लीट हो चुका था, अब चल रहा था आपका पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट जैसे कि मैंने कल बताया था कि पावर पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, यानी विज्ञापन, किसी चीज का प्रकाशन करना हो, विज्ञापन करना हो तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। पावर पॉइंट के अंदर क्या होती है, स्लाइड होती है। फाइल न करके हम पावर पॉइंट में क्या करते हैं, स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड जो वर्तमान स्लाइड होती है उसके मतलब अलग पॉइंट होते हैं उसके अंदर, जो कल बताया था मैंने, जैसे 60 पॉइंट होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, इसके अंदर हम जैसे ही पावर पॉइंट का पेज खोलेंगे, जैसे ही हम पावर पॉइंट का पेज यानी न्यू स्लाइड्स को ओपन करेंगे, उसके अंदर आपको टाइटल मिलेगा। अंदर आपको क्या मिलेगा, टाइटल मिलेगा। ठीक है, फिर ये सब टाइटल होता है। ये टाइटल होता है, मतलब जो नॉर्मल सी जो स्लाइड होती है वो होती है, और इसका ही थोड़ा सा इसका छोटा रूप आपका इधर राइट साइड के, सॉरी बाई साइड के अंदर इसका ओवरव्यू आपको दिखाई देगा। जैसे हमने एक स्लाइड बनाई, जैसे हमने इसमें कहीं क्या लिख दिया, जैसे कंप्यूटर लिख दिया। ठीक है, कंप्यूटर, तो ये जो स्लाइड है इसका शॉर्टर व्यू यानी इसका छोटा रूप है जो वो इधर दिखाई देगा। ठीक है, इसका छोटा रूप, इसे क्या कहते हैं, स्लाइड शो। इसे क्या कहते हैं, स्लाइड शो। स्लाइड शो कहते हैं, जैसे हमने कई फाइलें बना ली यानी कई स्लाइड बना ली पावर पॉइंट के अंदर, तो इनके ये यहाँ पर 1 बाय 1 आपको यहाँ दिखाई देगा। किसके साइड में, इसके पेज के बाईं साइड आपको दिखाई देगी। ठीक है, फिर इससे हम क्या करते हैं कि एक साथ अगर आपको देखना हो तो क्या करते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्या करते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू। शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू का क्या मतलब है कि स्लाइड के छोटे छोटे रूप, आपने जितने भी स्लाइड बनाई है उनका थोड़ा सा ओवरव्यू, छोटा रूप आपको इधर दिखाई देगा, जो 1 बाय 1 आपका चलते हुए दिखाई देंगे। स्लाइड शॉर्टर व्यू, अगर हम स्लाइड शो लगाते हैं, स्लाइड शो लगाते हैं तो क्या होता है, ये 1 बाय 1 इस पेज पे आपके स्क्रीन पर पावर पॉइंट भी वो दिखा देगा। ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू, जैसे स्लाइड शो चलाएंगे हम तो किस चीज का शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे हम, F5 का। अगर हमने कोई भी वर्तमान F5 का, अगर हम वर्तमान स्लाइड शो यानी हम जो स्लाइड बना रहे हैं उस स्लाइड शो से हमने स्लाइड शो करना है, उस स्लाइड से हमने स्लाइड शो आरंभ करनी है। जैसे मैंने ये बना दी 1 2 3 4 स्लाइड। ठीक है, मैं 4 स्लाइड है, ये 4 स्लाइड है, तो अगर मैं वर्तमान स्लाइड से चलाना चाहती हूँ तो क्या शॉर्टकट की होगी उसकी, शिफ्ट के साथ F5 का। अगर जो पुरानी स्लाइड बना रखी है यानी शुरुआत से हमने जब स्लाइड शो चलाना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होगी, सिर्फ F5। ये कई बार आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको वर्तमान स्लाइड से अगर स्लाइड शो चलाना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे। वर्तमान चलाना है तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ F5 लगाओगे। अगर आपने मतलब स्टार्टिंग से स्लाइड शो निकालना है तो क्या करोगे, F5 का प्रयोग करोगे। अच्छा, और क्या होता है इसके अंदर, हम कई चीजें जैसे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, कोई पिक्चर हो वो भी इसके अंदर हम स्लाइड शो बना सकते हैं। ऐसे जैसे वर्ड में होता था फाइल, होम, ये इसके अंदर भी मेनू बार में यही होते हैं, यही होते हैं, इनका काम भी यही होता है। एक स्लाइड है वो अलग अलग तरीके का आपको ये टैब आता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू हो गया, भी स्लाइड कैसी चाहिए, स्लाइड की उसमें थीम भी आती है। थीम का क्या मतलब है कि हम अगर, थीम का मतलब है कि आपके पास अलग अलग स्लाइड है, जैसे आपको स्लाइड चाहिए ये वाली,
इधर आपको कुछ लिखे और इधर वाले। एक आपको चाहिए ऐसी वाली थीम कि आपको इधर कुछ लिखना है, इधर कुछ लिखना है। जैसे एक स्लाइड होगी आपकी, इधर कुछ लिखना है, इधर कुछ लिखना है, इधर कुछ लिखना है, ये वाली स्लाइड। मतलब कि आपको उसके अंदर अलग अलग प्रकार के थीम मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के क्या मिलेंगे, थीम मिलेंगे। तो आप उसको किसी भी प्रकार के आप उसके अंदर स्लाइड बना सकते हो पावर पॉइंट के अंदर। ज्यादा कुछ नहीं है, वर्ड एक्सेल वाला ही है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर स्लाइड वाला थोड़ा सा ये है कि अगर हमने स्लाइड शो चलाना है तो कैसे चलाएंगे, स्लाइड को बनाएंगे कैसे। स्लाइड बनाने के लिए जैसे टेक्स्ट का है तो टेक्स्ट वाला यहाँ पर आ जाएगा, अगर पिक्चर डालनी है तो पिक्चर डाल दो, अगर उसके बारे में कुछ लिखना है तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। तो ओवरव्यू इसका क्या है पावर पॉइंट का, कि प्रेजेंटेशन बनाना, कोई भी चीज को प्रकाशन में डालना। जैसे कोई आपने शॉप खोली है, उसके शॉप के आप उसके पैम्पलेट बना रहे हो या उसके प्रिंट निकलवा रहे हो, तो उसके अंदर क्या यूज होता है, पावर पॉइंट के अंदर ये सब उसके पैम्पलेट वगैरह बनाए जाते हैं। पिक्चर भी ऐड की जा सकती है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कोई नेता वगैरह या कोई शॉप की कोई पिक्चर डाल देते हैं, भाई ये इसके अंदर ये फैसिलिटी है, ये यहाँ पर ये चीजें मिलती हैं, फिर इसका ओवरव्यू। तो ये इसके अंदर क्या होते हैं, ये स्लाइड ही बनाते हैं, स्लाइड के थ्रू ही काम किया जाता है। तो पावर पॉइंट में ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि प्रेजेंटेशन यानी प्रकाशन हम बनाएं कैसे, स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड शो व्यू होता है इसके अंदर, और स्लाइड शॉर्टर व्यू, ज्यादातर इसी से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इसके अंदर टेम्पलेट भी होता है। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट वे होते हैं जो पावर पॉइंट के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। पहले से मौजूद कुछ डिजाइन होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, टेम्पलेट बोला जाता है। ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर एक टेम्पलेट भी पूछा जाता है कि टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट होता है जो पहले से मौजूद पहले से मौजूद डिजाइन टेम्पलेट कहलाते हैं। पहले से मौजूद डिजाइन टेम्पलेट कहलाते हैं। मतलब पावर पॉइंट के अंदर पहले से मौजूद होते हैं जो डिजाइन, वे क्या कहलाते हैं, टेम्पलेट कहलाते हैं। जैसे थियर्सीज हो गए ना, मैंने बताए थे, इसकी थीम हो गई कि ये किस किस टाइप के आ सकते हैं, वैसे ही टेम्पलेट होते हैं कि इसके अंदर हम कैसे कैसी जो है पिक्चर आप इसके अंदर डाल सकते हो, वो क्या होता है, टेम्पलेट होता है। फिर इसके पावर पॉइंट की कुछ शॉर्टकट होती हैं, जैसे मैंने आपको MS वर्ड में, एक्सेल में करवाई थी ना शॉर्टकट की कुछ, वैसे कुछ सेम होती है, कुछ इसके अंदर और ऐड होती है, वो शॉर्टकट की मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे मैंने अभी बताया F5 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बता देती हूँ बस। F5 का क्या मतलब है, स्लाइड शो। स्लाइड शो के लिए क्या करते हैं, स्लाइड शो का क्या मतलब है कि जितने भी हमने स्लाइड बना रखे हैं उनको वन बाय वन दिखाना स्लाइड शो कहलाता है। वन बाय वन, जैसे मैंने 4 स्लाइड बना रखी है, ठीक है, 4 स्लाइड बना रखी है, आप इसको वन बाय वन, मतलब इसके अंदर ऑप्शन होते हैं, स्लाइड शो के अंदर ऑप्शन होते हैं कि आपको पहले कौन सी लेनी है, वन बाय वन लेनी है तो ये पहले ये दिखाएगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे दिखाते चली जाएगी। अगर आपको कस्टम में लेनी है तो आपको कस्टम में भी दिखा देगा, जैसे पहले 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4, मतलब उसके अंदर ऑप्शन होते हैं। आप जैसे आपकी स्लाइड दिखाना चाहते हैं कि पहले कौन सी स्लाइड चलाना है, फिर कौन सी चलाना है, फिर कौन सी चलाना है, तो वो उसके अंदर स्लाइड शो के अंदर कुछ क्या होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसके जरिए आप जो चाहे स्लाइड पहले चला सकते हो, बाद में चला सकते हो। वे क्या होगी, स्लाइड शो, यानी स्लाइड आपने कैसे बनाई है उनको दिखाना, वन बाय वन हो या कस्टम वाइज में हो या होरिजेंटली हो या चाहे वर्टिकली हो या चाहे वर्टिकली हो, चाहे क्या हो, शुरुआत से हो चाहे एंडिंग से हो, आरोही और अवरोही क्रम में भी आप चला सकते हो। F5 हो गया स्लाइड शो। और एक होती है शिफ्ट के साथ,
शिफ्ट के साथ F5, वो क्या होता है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो होता है। वर्तमान स्लाइड का मतलब है जैसे मैं ये फाइल बना रही हूँ, इस स्लाइड से हमारी स्लाइड शो चलनी चाहिए, न कि जो मैंने पहले बना ली वहां से चली। जो पहले बना ली वो तो होता है F5 से, और अगर वर्तमान से जो अब जो जिस पर हम कार्य कर रहे हैं वहां से स्लाइड शो चलाना, तो शिफ्ट के साथ आप F5 का प्रयोग करोगे। इसके बाद आता है एंटर। एंटर से क्या होता है, टी में जैसे एंटर कह लो, या आप स्पेस बार कह लो, या आप एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये किसके लिए होता है, परफॉर्म टू द नेक्स्ट स्लाइड, मतलब नेक्स्ट स्लाइड जो आगे स्लाइड की जो स्लाइड आएगी उसकी परफॉर्मेंस जानने के लिए हम एंटर या स्पेस बार का प्रयोग करेंगे। एंटर या स्पेस बार, एंटर या स्पेस बार का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने एंटर प्रेस किया या स्पेस बार प्रेस किया है, प्लस नहीं, एंटर करो या स्पेस बार करो एक ही बात है, ठीक है। एंटर या स्पेस बार से क्या हो गया, परफॉर्मेंस क्या होगी टू द नेक्स्ट स्लाइड की, परफॉर्मेंस means to the next slide, to the next slide। आप अगली स्लाइड की जो परफॉर्मेंस है कैसे दिखाई देगी, वो किससे होते हैं, या तो एंटर प्रेस करो या आप स्पेस बार प्रेस करो, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। एक इसके अंदर ये होती है। और क्या हो सकती है, जैसे एस्केप। एस्केप से क्या होता है, एंडिंग वाली प्रेजेंटेशन दिखा देगा। एक होता है एस्केप, एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, मतलब आखिरी जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, जो स्लाइड बनाई है वो दिखा देगा एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, किसकी, एस्केप से। मैं जैसे आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बनाया उससे आप बाहर निकलना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एस्केप की का प्रयोग करेंगे। और क्या होता है इसके अंदर, कंट्रोल प्लस एन, ये इंपॉर्टेंट है भी इसके अंदर। एक होता है आपका कंट्रोल प्लस एन, एक होता है आपका कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एन, एन से तो होता है न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन, और एम से होता है आपकी न्यू स्लाइड। अगर आपको न्यू स्लाइड बनानी है तो आप एम का प्रयोग करोगे, अगर आपने न्यू प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप किसका प्रयोग करोगे, कंट्रोल प्लस एम। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार यही पूछा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों, कंफ्यूजन भी है इसमें ज्यादा। एन से प्रेजेंटेशन, एम से स्लाइड, ध्यान रखना ये दो। और एक होता है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, आपकी जो डुप्लीकेट स्लाइड है, डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगी, डुप्लीकेट स्लाइड या डुप्लीकेट फाइल किससे होती है, कंट्रोल प्लस डी से होती है। इस और ओपन का तो पता ही है, कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, ओपन होती है, ओपन फाइल या ओपन स्लाइड, ओपन स्लाइड, ओपन फाइल या ओपन स्लाइड किससे होती है, कंट्रोल प्लस ओ से। और एक होता है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, सिलेक्ट टू द ऑल स्लाइड, मतलब जो जितनी भी आपने स्लाइड बना रखी है वे सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, किससे, कंट्रोल प्लस ए से। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, सिलेक्ट टू द ऑल स्लाइड, ऑल स्लाइड क्या हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी, कंट्रोल प्लस ए क्या होता है, सिलेक्ट टू द ऑल स्लाइड, जितने भी आपने स्लाइड बना रखी है वे सिलेक्ट हो जाएगी, किससे, कंट्रोल प्लस ए से। कंट्रोल प्लस एस से क्या होगा, एस से क्या होगा, जितने भी आपने स्लाइड बना रखे हैं उनका क्या हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। कंट्रोल प्लस एस,
जितनी भी आपने स्लाइड बना रखी है सभी स्लाइडों का, सभी स्लाइड्स का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। किससे? कंट्रोल प्लस एस से, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस से वैसे तो सेव होता है, इसमें क्या होता है? डायलॉग बॉक्स क्या होता है? ओपन होता है। आल्ट प्लस एक होती है अप, यानी अप एरो, यानी एरो 4 होती है, ये तो आपको पता है। जैसे एक आपकी होती है अप, एक होती है डाउन, एक होती है राइट और एक होती है लेफ्ट। अगर हम इस एरो का प्रयोग करते हैं कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्लस अप एरो के साथ, तो इंक्रीज द साउंड, साउंड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इंक्रीज द साउंड वॉल्यूम, साउंड बढ़ जाएगी। कंट्रोल के साथ अगर मैंने अप एरो का प्रयोग किया, क्या हो जाएगा? इंक्रीज द साउंड वॉल्यूम, यानी आवाज बढ़ जाएगी। किससे? कंट्रोल के साथ अगर मैंने अप एरो का प्रयोग किया, सॉरी कंट्रोल के साथ नहीं होता, आल्ट के साथ होता है अप एरो। आल्ट के साथ क्या होता है? अप एरो होता है। एक होती है आल्ट के साथ डाउन एरो, डाउन एरो ये होगी ना डाउन एरो, वही। अगर मैंने आल्ट के साथ अप एरो का प्रयोग किया तो इंक्रीज द साउंड वैल्यू, अगर आल्ट के साथ डाउन एरो का प्रयोग किया तो डाउन का मतलब नीचे, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी द साउंड वैल्यू, ठीक है। आल्ट के साथ अगर डाउन एरो का प्रयोग किया तो क्या हो जाएगी? आपकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। और आल्ट के साथ अगर मैंने यू प्रेस किया, आल्ट के साथ अगर यू को प्रेस किया, यू का क्या मतलब होता है? हो जाएगा म्यूट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बंद हो जाएगी, म्यूट वॉल्यूम। अगर आल्ट के साथ अप एरो का प्रयोग किया तो इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। डाउन का प्रयोग किया तो वॉल्यूम घट जाएगी। यू का प्रयोग किया आल्ट के साथ तो क्या हो जाएगा? म्यूट हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगी आवाज, ठीक है। तो ये कुछ पावर पॉइंट के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी शॉर्टकट की थी वो है, वो आपको बता दी। तो ऐसे जैसे एमएस ऑफिस के अंदर आपके जो 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, कौन कौन से? एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, आपका कंप्लीट हो जाता है। पावर पॉइंट के अंदर आप प्रेजेंटेशन बनाओगे, ये ओवरव्यू कल लिखवा दिया था। और जो एक्सेल के अंदर है आप स्प्रेडशीट बनाओगे, यानी वर्कशीट बनाओगे। और जो वर्ड है उसके अंदर आप क्या बनाओगे? डॉक्यूमेंट बनाओगे, ठीक है। तो एमएस ऑफिस के जो 3 भाग थे मैंने आपको करवाए, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, यानी आपके जो ये तीनों को हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं इनको। क्या है ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के 2 भाग होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और अब तो एक और ऐड कर दिया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वे इसके अंदर तीनों आते हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये एमएस ऑफिस है, इसके अंदर एक्सेस भी आता है, ठीक है। वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है तीनों ये आते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। एमएस ऑफिस के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर है आपके, जो भी सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, ये भाग बताए थे मैंने कंप्यूटर के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर तो जो कुछ है जो हम छू सकते हैं, उनको देख सकते हैं, वे हार्डवेयर होगी। जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी डिटेल मैं कल करवाऊंगी भी, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बारे में कल हम पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या उपयोग है, ठीक है। इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हमने एमएस ऑफिस है वो जो है कंप्लीट किया है।
ठीक है। MS ऑफिस आज कंप्लीट हो चुका है। जो कुछ रह गया, जो अगर आपको कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। कल मैं आपको जो है सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर के बारे में कल डिटेल करवाऊंगी। ये इसे सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।